एक आदमी भी बंदा है क्या जो यहाँ पे आके कोई काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। देखा नहीं, देखा किसी ने? नहीं। किसी ने देखा है सर? काम कर रहा घूमने के लिए, काम करने के लिए बाहर देश से, कोई दुबई से, अमेरिका से, सिंगापुर से, मलेशिया से कितने लोग आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोग गए हैं, क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के काम की समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर काम की समस्या बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, हर चौक में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर वार्ड में भर भर के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग चलने के लिए जो सबसे बड़ी चीज थी, नीड, जरूरत, वो इंडिया वालों को है। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में चलेगा, दौड़ेगा। रेवेन्यू, आज देखो दोस्तों, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मैंने बात आपको बताया, ट्रेडिशनल का हर दुकानदार आपको पक्का बिल देता है क्या? नहीं। आज जूस लाया बिल नहीं मिला, फॉरेन में हर चीज का कहीं से भी आप लोगों को पक्का बिल मिलता है। दैट मींस कि वो लोग क्या कर रहे हैं? टैक्स की चोरी कर रहे हैं, रेवेन्यू की चोरी कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया को डेवलप होने के लिए वक्त लग रहा है, समय लग रहा है, लग रहा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आप लोगों को मालूम है, आपका 1000 रुपए का भी अगर पेमेंट बनता है तो 10.33% TDS और 4.67% सर्विस चार्ज करके आता है, जो किसके जेब में जाता है? गवर्नमेंट के जेब में जाता है। और ये चीज जब हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग चल सकता है कि दौड़ेगा? लास्ट अभी जो एक व्यक्ति ने बताया, रिलेटेड बिजनेस दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसके वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री फल फूल रही है, जिसको मराठी में अपन जोड़ धंधा बोलते हैं। जैसे कि आज हम यहाँ पर आए हैं, जूस वाले को हमने यहाँ पर लाए, एक दिन का उसका भला हो गया। ये मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से नहीं लेते तो जूस वाले का भला होता, चेयर अपन ने लाया, चेयर वाले का भला होता, कैमरे वाले को अपन ने बुलाया, कैमरे वाले का भला होता, मैं लैपटॉप या प्रोजेक्टर लेता, नदीम सर टाइप खरीदते। दैट मींस कि नेटवर्क मार्केटिंग के एक इंडस्ट्री के वजह से काफी सारे लोगों का खर्चा पानी, घरदार फल फूल रहा है, चल रहा है। अदरवाइज फ्लैट सीजन में हॉल में शादियां नहीं होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले मीटिंग लेते हैं। आप नागपुर में यदि जाएंगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी होटल्स है, महीने में अगर 100 प्रोग्राम होते हैं तो 80 प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं। जो इंडस्ट्री की वजह से इंडिया में जोड़ धंधे फल फूल रहे हैं, दूसरे बिजनेस फल फूल रहे हैं, तो इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में चलेगा कि दौड़ेगा? दौड़ेगा। सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग चलने के लिए सारी चीजें इंडिया में भर भर के है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इंडिया will rule the world, मतलब दुनिया पे राज करेगा दोस्तों। आने वाले समय में इंडिया में सुपर पावर बनेगा, और उस दुनिया पे राज करने वाले इंडिया के राजा लोग अगर कोई रहेंगे दोस्तों तो आप अभी सबसे बड़ा सवाल जो हर इंसान के दिमाग में घूम रहा है कि ये सारी चीजें अगर है इंडिया में, इतना इसका रिक्वायरमेंट है, इतना अगर इसका स्कोप है, तो इंडिया में लेट क्यों आया? इंडिया अगर रहता तो अभी तक तो इंडिया डेवलप हो चुका होता, तरक्की हो चुका होता, विकसित हो चुका होता इंडिया। अगर ये जल्दी आ गया रहता तो उस चीज के लिए क्यों लेट आया, उस चीज का मैं आपको रीजन कारण बताने जा रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग चलने के लिए दोस्तों कुछ चीजें लगती है, जैसे कि बेसिक चीजें लगती है। जैसे आज अगर यहाँ पर लाइट चल रहा है, लैपटॉप प्रोजेक्टर चल रहा है, तो इसके लिए बेसिक चीज की क्या जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी, बरोबर है। तो इसे नेटवर्क मार्केटिंग चलने के लिए भी कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सबसे पहले कंप्यूटर। और हम सभी लोगों को पता है दोस्तों कि कंप्यूटर और इंटरनेट ही इंडिया में लेट आया, उस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में लेट आया, सबसे बड़ा कारण। और कंप्यूटर एक ऐसी चीज है
आप कभी भी सेव करके रख लो और हजारों साल बाद एक पासवर्ड डाल के ओपन कर लो तो आपको एज इट इज मिलेगा। और अभी भी कंप्यूटर हर घर में है क्या? आज से कुछ साल पहले जब मोबाइल नए नए आए थे तो जब जो ज्ञानी लोग हैं या जो फिलोसोफर लोग हैं वो लोग बोलते थे कि आने वाले समय हर बंदे के पास में मोबाइल फोन रहेगा, लेकिन लोग यकीन नहीं करते थे। लेकिन आज तो खाली पीने वो भी लेकर घूम रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्टूडेंट है, मोबाइल है, दैट मींस क्या सबके पास में मोबाइल फोन अवेलेबल है। उसी तरह से आने वाले समय में हर व्यक्ति के पास में, हर व्यक्ति के घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब रहेगा। ये फिक्स है 2020 तक। आज से कुछ साल पहले जब दो अनजान लोग मिलते थे किसी बस में, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में, तो क्या करते थे, क्या पूछते थे जान पहचान के लिए? क्या लेते थे? एड्रेस लेते थे। Am I right? Yes. या आपका एड्रेस दे दो, अपन बाद में मिलेंगे, चर्चा करेंगे, घर पे चाय पीएंगे। अभी मिल जाए तो क्या करते हैं? ईमेल आईडी, नंबर ले लेते हैं। और दोस्तों फिलोसोफर लोगों का ये भी कहना है कि 2020 के बाद लोग आपसे मोबाइल नंबर नहीं मांगेंगे, लोग बोलेंगे आप मिले, आपका वेबसाइट दे दो मैं चेक कर लेता हूं। वेबसाइट में आपकी सारी जानकारी है, सारी कुंडली है, आपका फोटो है, आपका घर का एड्रेस है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, सारी डिटेल किस चीज पे दी हुई है? वेबसाइट पे। और आने वाले समय में हर बंदे का जिसको समझता भी नहीं उसका क्या रहेगा? उसका वेबसाइट रहेगा। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जिनको मोबाइल समझता, सिर्फ लगाना और उठाना समझता, लेकिन फिर भी मोबाइल लेके, बड़े बड़े मोबाइल लेके घूम रहे ना, वैसे हर बंदे के पास में वेबसाइट रहेगा आने वाले समय। दूसरी चीज सेम इंटरनेट। आज इंटरनेट ऐसी चीज है जिस वजह से पूरी दुनिया एक में से जुड़ चुकी है, एक में से ज्वाइन हो चुकी है। और आने वाले समय में कंप्यूटर के साथ साथ अभी इंटरनेट धीरे धीरे इंडिया में डेवलप हो रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, इस तरह के सोशल साइट्स की वजह से आज की युवा पीढ़ी जो है वो कौन बन रही है? अवेयर हो रही है, जानकार बन रही है। आज माँ बाप को जितना मोबाइल नहीं समझता है उससे ज्यादा हमारे बच्चों को समझ है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट तीसरा मैथमेटिक्स। नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा सिस्टम चलता है दोस्तों मैथमेटिक्स पे चलता है। तो ये कंप्यूटर, इंटरनेट इंडिया में लेट आया और अभी भी पूरी तरह से इंडिया में आया नहीं है। उस कारण से नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री जो है ये इंडिया में लेट आई। सबसे बड़ा सवाल हो जिनको मालूम है वो सिर्फ हाथ ऊपर करेंगे। व्हाई सर्वेंट कांट बी अ करोड़पति? मतलब एक नौकरी करने वाला इंसान करोड़पति क्यों नहीं बन सकता? और करोड़पति का सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। जिंदगी भर काम करके जो उसने करोड़ों रुपए जमा किया उसको करोड़पति बोला उसने चिंदी चोर बोल बराबर। जिंदगी भर काम करके करोड़ रुपए जमा करा उसको करोड़पति नहीं बोलते। गवर्नमेंट के लैंग्वेज में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जिस व्यक्ति का फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल जो नेक्स्ट साल का रहता है, इस एक साल में 1 करोड़ नेट प्रॉफिट रहेगा, वो इंसान कौन है? गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में करोड़पति है। जिंदगी भर जमा करके पैसा जमा करने वाला गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में करोड़पति नहीं है। तो सवाल यह है कि एक नौकरी करने वाला इंसान करोड़पति क्यों नहीं बन सकता? एक साल में इनकम ही नहीं रहती ना सर। एक साल में उतनी इनकम नहीं रहती, एकदम राइट। और बोलिए सर आप नौकरी करते हैं क्यों नहीं बन सकता करोड़पति? पेमेंट उतना नहीं रहता, एकदम राइट। और वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए टीम जरूरी है। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, एकदम राइट। और टाइम लिमिट, टाइम लिमिट है। और पैसा ही नहीं बचता उसके, पैसा ही मतलब वही पेमेंट। और तो अपना 24 घंटा दूसरे के लिए यूज करना और उसकी सोच आगे बढ़ती है, उसकी सोच छोटी है। और अपना पैर फंसा लेता, अपना पैर फंसा लेता गड्ढे में डाल देता। मतलब आंसर
किसने बोला? बोलता है कि पैसा उतना नहीं रहता। कितने लोगों ने बोला पेमेंट उतना नहीं रहता है? आपने बोला, आपने भी बोला और उन्होंने भी बोला। मतलब लिमिटेशन ऑफ इनकम ये पहले से टाइप था कि मैंने यहाँ पे अभी टाइप किया, पहले से लिखा हुआ है, मैंने अभी तो नहीं लिखा। मतलब लिमिटेशन ऑफ इनकम है और बहुत सारे लोगों ने बोला टाइम नहीं है उसके पास। किसने किसने बोला? 2-3 लोगों ने बोला लिमिटेशन ऑफ 24 आवर। अब आप लोगों ने बताया, मैंने कुछ बताया क्या? अभी कितने लोग नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे? बिंदास साधु कर रहे हो, शर्माने का, डरने का, मारने वाले। आप सर 1 मिनट के लिए खड़े हो। कहाँ पे ड्यूटी करते हैं आप? आप एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से सुनिए और जो इसके पीछे का नॉलेज है वो लेने का कोशिश कीजिए। कहाँ पे काम करते हैं? सगुना कंपनी में सर काम करते हैं। आपका नाम क्या है? राजेश पांडे जी सगुना कंपनी में काम करते हैं। कितना पेमेंट है सर आपका? 18,000 रुपए। फैमिली में कौन कौन है आपके? जैसे फॉर एग्जांपल अपन पकड़ रहे 18,000 रुपए। पांडे जी सगुना कंपनी में काम करते हैं, इनका पेमेंट है 18,000 रुपए। कितने घंटे का ड्यूटी है आपका? 8 घंटे काम करते हैं, पेमेंट है 18,000 रुपए। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि आने वाले साल, अगले साल में इनकी बेटी की शादी है और शादी के लिए इन्होंने कहीं से लोन ले लिया और अभी इनका 18,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, इनको जरूरत गिर रही है 30,000 36,000 की। तो ये लोग पांडे जी जो है अपने सुपरवाइजर के पास में, अपने मैनेजर के पास में या जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके पास में जाएंगे, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि अभी तक तो मेरा 18,000 में चल रहा था, लेकिन अभी हुआ ऐसा कि मेरे बेटी की शादी हो गई, उसके लिए मैंने 5 लाख का लोन उठाया, इस वजह से हुआ ऐसा कि अभी मेरा 18,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, मुझे 30 से 40,000 की जरूरत है। तो मैनेजर या जो ऑथराइज पर्सन है वो अगर अच्छा होगा तो क्या बोलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं पांडे जी, आप अभी तक 8 घंटा काम करते थे, आपको मिलता था 18,000, अभी आप एक काम कीजिए 16 घंटा काम करना चालू कीजिए, 40,000 ले लीजिए। अभी पांडे जी खुश हो गए। आने वाले समय ऐसा होगा कि पांडे जी का बेटे का भी शादी हो गया, उसके लिए फिर से उन्होंने दूसरा लोन उठाया। अभी पांडे जी का 40,000 में कुछ नहीं हो रहा क्योंकि पहला दूसरा और फैमिली 2-3 लोग आ गए पांडे जी के पास में। पांडे जी फिर से भागते भागते अपने ऑथराइज पर्सन के पास में गए, उसको अपने प्रॉब्लम बताया कि अभी सर मेरा ऐसा हो रहा है कि पहले तो ठीक था कि 18 में होता था, फिर बेटी के शादी के लिए लोन लिया तो 30 हो गया सर, आपने दया दिखा कि मेरे को 30,000 40,000 मेरा सैलरी कर दिया, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि 40,000 में मेरा एडजस्टमेंट, मेरा परिवार चल नहीं रहा है, किस्त में भर नहीं पा रहा हूँ, अभी सर मुझे 60,000 70,000 की जरूरत है, कुछ भी कीजिए सर लेकिन मुझे 60,000 70,000 का मेरा पेमेंट करवा दीजिए। तो इनका ऑथराइज पर्सन बोलेगा ठीक है पांडे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 8 घंटा ड्यूटी करते थे आपको 18,000 रुपए मिलता था, आप 16 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं आपको 30,000 रुपए मिल रहा है, एक काम कीजिए आप 24 घंटा ड्यूटी कीजिए 40,000 में 60,000 रुपए ले लीजिए। तो क्या 24 घंटा मतलब क्या लिमिट है? 24 घंटे का हर बंदे के पास में लिमिट, एक लाफा, एक झापड़ भगवान ने हर आइटम को, हर बंदे को मार दिया है जो उसको तोड़ नहीं रहा है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि एक नौकरी करने वाला इंसान जिंदगी भर मर-मरी करके मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के भी करोड़पति बन नहीं सकता। वहीं पे दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइम डुप्लीकेशन। मीनवाइल वर्क विद 5,000 पीपल, 1 पर्सन। एक व्यक्ति अगर मान के चलो मिल में 8 घंटा काम कर रहा है तो मिल मालक का काम जो है 40,000 घंटा पर डे का हो रहा है। मिल मालक का काम कितना हो रहा है? 40,000 घंटा पर डे का हो रहा है, जिस वजह से मिल मालिक का इनकम भी 40,000 गुना बढ़ गया, एक नॉर्मल नौकरी करने वाले से बढ़ गया है। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री, आज 6 लाख लोगों के साथ में रिलायंस इंडस्ट्री वर्क कर रही है। एक इंसान अगर अपने परिवार के लिए 2 घंटा भी अगर वर्क कर रहा है तो 1,20,000 घंटा रिलायंस इंडस्ट्री का वर्क हो रहा है। और आपका और मेरा जो काम पूरे 14 साल में होगा वो काम रिलायंस इंडस्ट्री एक दिन में कर रहा है। इसीलिए जो पैसा हम लोग आने वाले जिंदगी भर नहीं कमा सकते रिलायंस इंडस्ट्री से। तो जो इंसान हम लोग जो है
जो पैसा 14 साल में नहीं कमाता है उससे कई गुना ज्यादा पैसा रिलायंस इंडस्ट्री एक दिन में कमाता है, बिकॉज ऑफ वो जो है वो कितने लोगों के साथ में काम कर रहा है, 5 लाख लोगों के इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा है। तो हम लोगों को अगर करोड़पति बनना है तो क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री बनाना होगा। मिल जाके खुलना पड़ेगा, रिलायंस जैसा बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, पेट्रोल पंप ओपन करना पड़ेगा, ऐसा कोई काम करना पड़ेगा आप जिस वजह से आपकी इंडस्ट्री में 100, 200, 500, 1000 लोग काम करेंगे, जिस वजह से आपका जो इनकम है वो उतने गुना बढ़ेगा। नेक्स्ट, जो लोगों को दिख नहीं रहा, मींस इनकम इज नॉट लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड। जो बात मैंने कहा, मतलब इनकम ये लिमिटेड नहीं है, आपके पास में समय लिमिटेड है, 24 घंटा है। इसी वजह से जो है आपका जो है वो इनकम कम है, या फिर एक नौकरी करने वाला जो है करोड़पति नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर एक एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम एक काफी अच्छा सब्जेक्ट है। एक्टिव, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंट में भी ये चीज एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक इंसान जब तक काम करेगा, जब तक अपना समय अपनी काबिलियत मार्केट में देगा, तब तक उसको पैसा मिलेगा। जैसा उसने काम करना बंद कर दिया, अपना समय, अपना टैलेंट, अपनी काबिलियत लगाना बंद कर दिया, उसका पैसा आना बंद हो गया। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि एक बार अगर कोई इंसान एक बार कोई बड़ी इंडस्ट्री डालेगा, एक बार कोई काम करेगा और जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको पैसा मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल हॉल का मालिक ले लो, कीजिए ना, एक बार हॉल डाल लिया, जिंदगी भर इनकम आते रहेगा। मिल मालिक ले लो, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक ले लो, जिंदगी भर जो है इनको पेमेंट मिलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए सर्कल दिख रहा है क्या सभी लोगों को? ये सर्कल ने एक समय में एक तरफ 97% दिया हुआ है और एक तरफ ओनली 3% दिया हुआ है। अरे 97% लोगों के पास में जितना पैसा है, जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी दौलत शोहरत है, उससे कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा पैसा, प्रॉपर्टी, दौलत, शोहरत ये 3% लोगों के पास है। ये 97% लोग एक्टिव इनकम में आते हैं, 3% लोग पैसिव इनकम में आते हैं। और अभी तो ये 97% लोगों को ये पता ही नहीं चला कि ये 3% लोग करते क्या। कितने लोगों को मालूम है ये 3% लोग करते क्या है? कितने लोगों को मालूम है? जिनको मालूम है वो हाथ ऊपर करो। नेटवर्क मार्केटिंग सभी लोग नहीं करते। जितने भी लोगों को मालूम है हाथ ऊपर दिए। क्या करते सर 3% लोग? इंडस्ट्री खोलते। और क्या करते आप लोग आइडिया लगाइए कुछ लॉजिक। अपने नीचे लोगों को काम करवाते हैं। खदीर भाई के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। ये 3% लोग क्या करते हैं? ये 97% जो लोग हैं इनको अपने हाथ के नीचे काम पे लगाते हैं। इस वजह से इनके पास में जितना पैसा है, जितना प्रॉपर्टी है, जितना दौलत शोहरत है, जितने हीरे जेवरात है, उससे कई गुना ज्यादा है 3% लोगों के पास में। फॉर एग्जांपल एक्टिव इनकम में कौन कौन आता है? जो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, छोटे मोटे एम्प्लॉइज लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब लोग आते हैं एक्टिव इनकम में। पैसिव इनकम में कौन आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया धीरू भाई अंबानी, मिल मालक यहाँ के, और एक व्यक्ति है रेक्रॉक एक्टिव इनकम का। तो धीरू भाई अंबानी का तो आप सब लोगों को मालूम है। ये रेक्रॉक की कहानी क्या है वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रेक्रॉक 1902 में पैदा हुआ एक इंसान है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था कैलिफोर्निया में। मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कंपनी में, जिसका आज के तारीख में अगर देखा जाए तो लाख रुपया सैलरी था। कितना? 1 लाख रुपए सैलरी था। कंपनी की तरफ से जितनी भी फैसिलिटीज है, कार, बंगला, नौकर चाकर, सारी चीजें उसके परिवार को दी हुई थी। लेकिन एक समय बाद क्या हुआ कि रेक्रो रिटायर्ड हो गया। रिटायर होने के बाद में जो भी उसका रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना है वो मिल गया। और हम सबको मालूम है कि रिटायरमेंट के बाद में कंपनी जो फैसिलिटी देती है वो क्या कर लेती है? छीन लेती है, वापस ले लेती है।
तो क्या हुआ कि जिस रेक्रॉफ के फैमिली को कार से घूमने की आदत थी, अभी ऑटो में बस में आ गए। जिस रेक्रॉफ की फैमिली को एसी में रहने की आदत थी, अभी वो फैन में आ गए। जिस रेक्रॉफ की फैमिली को नौकर चाकर की आदत थी, अभी वो बिना नौकर चाकर के खुद काम करने के आ गए। तो ये बात जब रेक्रॉफ ने देखा तो बहुत रेक्रॉफ को बुरा लगा कि मेरी नौकरी छोड़ने के बाद में मेरे परिवार को जो पहले फैसिलिटी मिलती थी आज नहीं मिल रही है। मेरा परिवार जो पहले जिस तरह से खुश था आज उस तरह से खुश नहीं है। तो रेक्रॉफ ने क्या सोचा कि रेक्रॉफ एक जानदार इंसान था, हारने वाला इंसान नहीं था। इसने सोचा कि आज मेरे पास में जो भी रिटायरमेंट का बेनिफिट मिला है मैं इससे कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करूंगा, कुछ ना कुछ काम करूंगा जिस वजह से मेरे परिवार को सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो हुआ ऐसा दोस्तों कि रेक्रॉफ ने क्या किया कि आज एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, भाई रिटायरमेंट हो गया, अभी रिटायरमेंट का पैसा सिर्फ रखता हो, जो परिवार है उनको बोलते एडजस्ट करो, तुम अभी कार नहीं है तो बस से जाओ, ऑटो से जाओ, एसी नहीं है तो फैन में एडजस्ट करो, नौकर चाकर नहीं है तो खुद काम करना सीख लो। लेकिन रेक्रॉफ ने ऐसा नहीं किया। रेक्रॉफ ने क्या किया, अपना जितना भी जमा पूंजी था जमा पूंजी का जमा करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक होटल चालू किया और उस होटल का नाम रखा उसने मैकडोनल्ड। कितने लोगों ने नाम नहीं सुना है? आ रहा था इंग्लिश का